इस वीडियो में पेश किया गया हिटोरी लुका छिपी जापान में एक बहुत ही खतरनाक जादू टोना माना जाता है। आप इसे परिचित चीजों के साथ आसानी से पुनः पेश कर सकते हैं, लेकिन कृपया सावधान रहें कि इसकी नकल न करें। लुका छिपी अकेले। समय मध्यरात्रि है। 30 साल की नाओकी घर पर इंटरनेट सर्फिंग में डूबी हुई थी। उनका कमरा मंद रोशनी वाला है और कंप्यूटर स्क्रीन ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। एक छोटे से अपार्टमेंट के एक कमरे में जब भी मैं आह भरती हूँ, एक भारी वातावरण मुझे घेर लेता है। नाओकी की कोई पत्नी और बच्चे नहीं थे और एक औसत और एकाकी जीवन जी रहे थे। इस कस्बे में जन्मे और पले बढ़े। उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वे एक स्थानीय सुविधा स्टोर में काम करते हैं। उसके दैनिक जीवन में सब कुछ वैसा ही था और वह दोहराव से उब चुका था। एक दिन नाओकी को इंटरनेट पर शहरी किंवदंतियों और भूतों की कहानियों के बारे में एक वेबसाइट मिलती है। उनमें से एक में उनकी दिलचस्पी थी, हितोरी काकुरेंबो नामक एक भूत की कहानी। यह समाधि एक खतरनाक रस्म है जिसे जापान में हर कोई जानता है। नाओकी ने रोमांच और उत्तेजना की तलाश में हिटोरी लुका छिपी की कोशिश करने का फैसला किया, जिसे वह अपने सामान्य जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। उन्होंने प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। रात के आकाश में तैरता चांद एक फीकी रोशनी उत्सर्जित करता है, कमरे में छाया खींचता है। रोशनी कमरे में भर जाती है। नोकी के कमरे में पुरानी गुड़िया पर छाया डाली जाती है। गुड़िया को उसकी दादी से सौंप दिया गया था और उसके कमरे के कोने में छोड़ दिया गया था। नाओकी का दिल तेज हो रहा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नाओकी अभी तक नहीं जानती थी, इस दिन से उसका जीवन भय से भरे दुस्वप्न में बदल जाएगा। वह अपनी घड़ी देखता है। 3 बजे पूर्वाह्न के निर्धारित समय की प्रतीक्षा करते हुए नाओकी हिटोरी लुका छिपी की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। स्टेप 1, सबसे पहले गुड़िया तैयार करें और गुड़िया के अंदर की सारी रुई निकाल दें। चरण 2, खाली गुड़िया को कच्चे सख्त चावल से भर दें। चरण 3, अपने खुद के नाखून काटो, उन्हें गुड़िया में रखो और उन्हें लाल धागे से एक साथ सिलो। इस बिंदु पर बाल या रक्त जोड़ने से नेक्रोमेंसी और भी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन जोखिम बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल आंतरिक अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लाल धागे रक्त वाहिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे आपका गुड़िया से जुड़ाव हो जाएगा। अपने हाथों के पसीने से उसने अपने नाखून काट लिए और टुकड़ों को गुड़िया में डाल दिया। मेरा हाथ कांप रहा था और मैंने एक उंगली काट ली। खून की बूंद गुड़िया के अंदर के चावलों पर गिरी। चरण 4, छिपने की जगह पहले से तय कर लें और वहां एक गिलास नमक का पानी रख दें। हितोरी काकुरेंबो एक भरवा जानवर के साथ लुका छिपी खेलने की एक रस्म है। चरण 5, अपनी गुड़िया का नाम बताओ। नाओकी ने एक नाम सोचा और मियो नाम चुना। यह नाम वह व्यक्ति होगा जिसके साथ आप लुकाछिपी खेलते हैं। वह कानाफूसी में मियो को बुलाता है। गमनकारी कमरे से आवाज गूंज उठी। चरण 6, बाथरूम में बाल्टी में पानी भरकर रखें। ये रही तैयारी। पिछले चरणों को पूरा करें ताकि आप सुबह 3 बजे शुरू कर सकें। और समय 3 बजे था। नाओकी ने अनुष्ठान शुरू किया। चरण 7, गुड़िया को 3 बार मैं पहला दानव हूँ कहो और इसे बाथरूम में बाल्टी में डुबो दो। गुड़िया पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और इसे देखकर वह चिंतित और उत्तेजित हो जाता है। चरण 8, घर की सभी लाइटें बंद कर दें और टीवी को चालू रहने दें। अपनी आंखें बंद करें और 10 सेकंड के लिए गिनें। 3 बजे कोई टीवी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा रहा था और स्क्रीन पर केवल एक अकार्बनिक रेत का तूफान दिखाई दे रहा था। चरण 9, एक चाकू या अन्य कटलरी लें और बाथरूम में जाएं। इस समय यदि गुड़िया अभी भी जगह में है तो खेल जारी रखा जा सकता है। अपना नाम बताओ, उन्हें बताओ कि तुमने क्या पाया। गुड़िया को चाकू से मारो और उन्हें बताओ कि दानव की भूमिका बदल जाएगी। वह बाथरूम में चला गया। गुड़िया को अभी भी वहीं देखकर मुझे राहत मिली। तब नाओकी ने रसोई के चाकू से गुड़िया पर वार करते हुए कहा, मियो, मैंने इसे ढूंढ लिया। जिस कठपुतली को बाल्टी में ठूंसा गया था, उसमें से हल्की सी आवाज के साथ थोड़ी सी हवा निकल गई। फिर मैंने गुड़िया से 3 बार कहा, मियो अगला दानव है, और उस स्थान पर छिप गया जहाँ खारे पानी को रखा गया था।
वह अपने कमरे की अलमारी में छिप गया। टीवी स्क्रीन से आने वाली हल्की रोशनी कमरे को मंद रोशनी देती है। नाओकी का दिल तेजी से धड़कता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मौसम गर्मी का है और गर्मियों में जापान में रात में भी बहुत गर्म और आर्द्र होता है। कोठरी में बंद कमरे का स्थान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। नाओकी को लगा कि उसके गाल से पसीना टपक रहा है। कहा जाता है कि कम से कम 1 घंटे तक यहाँ से छुपकर आप नेक्रोमेंसी का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही हिटोरी लुका छिपी को 2 घंटे के भीतर सही क्रम में पूरा किया जाना चाहिए। आगे क्या होगा? नाओकी को इस बात का मलाल है कि खेल की शुरुआत एक दमघोटू माहौल में हुई जो उनके कमरे जैसा नहीं लगता था। तभी मुझे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत लुका छिपी खेलना बंद करना चाहता था, लेकिन मुझे खेलना शुरू किए अभी केवल 15 मिनट हुए हैं। 1 घंटे के भीतर अनुष्ठान समाप्त करना एक निषिद्ध कार्य है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। नाओकी ने अपनी सांस रोक रखी थी और समय बीतने का इंतजार कर रहा था जब उसने किसी के कदमों की आहट देखी। कोठरी के दरवाजे की खाई से बाहर देखते हुए दालान में कुछ चल रहा है। एक काली छाया धीरे धीरे गलियारे के नीचे चली जाती है। यह एक व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन यह अंधेरा है और आप इसे बहुत अच्छी तरह नहीं देख सकते। एक काला साया धीरे धीरे उसके कमरे में दाखिल हुआ और कोने में रह गया। नाओकी ने एक ऐसी टकटकी महसूस की जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। निगरानी की जा रही है। आप कहाँ हैं? एक कमरे में एक आवाज गूंजी जो खाली होनी चाहिए थी। नाओकी ने दरवाजे में दरार देखी। कोई उन्हें देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और समय बीतने का इंतजार करने लगा। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना समय लगा। अनंत काल की तरह महसूस होने वाली एक लंबी चुप्पी के बाद नाओकी ने अपनी घड़ी देखी। समय 4:30 बजे है। यह वह समय है जब अनुष्ठान को समाप्त करना ठीक है। नाओकी ने खारे पानी को अपने मुंह में ले लिया। इस हिटोरी लुका छिपी में एक नियम है कि जब आपके मुंह में खारा पानी होता है तो आत्माएं आपको नहीं देख सकती। अनुष्ठान को समाप्त करने के लिए स्नान गुड़िया को मुंह भर खारे पानी से नहलाया जाना चाहिए और पराजित घोषित किया जाना चाहिए। नाओकी ने कोठरी का दरवाजा खोला। एक अजीब आदमी खड़ा था, कोठरी में घूर रहा था। एक आदमी कुछ फुसफुसा रहा है। आप कहाँ हैं? 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 किसी अजनबी से आंख मिलाकर बात करें। नाओकी सख्त हो गई, चिंतित थी कि उसे देखा जा रहा है। नाओकी समय का पता नहीं लगा पाता है और आंखों से अकड़ जाता है जो उसे खींची हुई लगती हैं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे इसे 2 घंटे में खत्म करना है। मैंने अपने मुंह से खारे पानी के रिसाव को सहन किया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। जब मैं बाथरूम में लौटा तो गुड़िया वहां नहीं थी। नाओकी को लगा कि उसकी गर्दन से ठंडा पसीना बह रहा है। घर के चारों ओर देखना शुरू करें। अपनी अधीरता को दबाएं और धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि कोई शोर न हो। नाओकी को नहीं पता कि मियो कहाँ है। वह सब सुनता है जो उसकी अपनी सांस और दिल की धड़कन है। अंत में नाओकी को गुड़िया लिविंग रूम में मिली। वह सोफे पर बैठी है, लेकिन उनका आखिरी कदम गलत हो गया। समय 5:07 है। 2 घंटे बीत चुके थे। जैसे ही उसने घड़ी देखी, उसकी रीढ़ में भय की एक सिहरन दौड़ गई। हवा नम और ठंडी हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आतंक से प्रेरित होकर वह मियो को वापस बाथरूम में रखता है और उस पर नमक का पानी छिड़कता है। मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। 3 बार मियो को जीत की घोषणा की। हालांकि समय बीतने का पछतावा बढ़ता जाता है। घर में एक अजीब सा आभास होता है। उसे एक ऐसे डर से सताया जाएगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद से उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके घर में हमेशा एक काला साया सा रहता है और नाओकी का भाग्य अंधकारमय है और एक अप्रत्याशित दुर्घटना में समाप्त हो जाता है। यह अचानक था। रात को अकेले लुका छुपी खेलने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे वह आवाज मेरे कानों में सुनाई देती है। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं?
आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? एक नींद से वंचित नाओकी एक सुविधा स्टोर पर काम से लौट रही है। सड़क पर ठोकर खाती है जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। कार दुर्घटना की दुखद स्थिति में नाओकी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था। नाओकी ने निश्चित रूप से अंतिम समय में अपने कानों में ये शब्द सुने। मैं जीता।